राम राम, जय छत्तीसगढ़। सच के साक्षात्कार के इस अंक में हम सब जो सरगुजा संभाग की सीट जो बची है, आपके सरगुजा जिला की 3 सीट, आपकी रामानुजगंज की 2 सीट और सूरजपुरा की 3 सीट, अगर मैं इस टोटल 8 सीटों का अगर मैं आपके सामने विश्लेषण लेके आऊं तो 8 सीट में अंबिकापुर, लोंडरा, सीतापुर, रामानुजगंज, सामरी, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर, इन सभी सीटों पे सरगुजा के जो राजा हैं, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, टीएस बाबा का साफ साफ स्पष्ट प्रभाव हमको दिखता है। इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता इस बात से कि उन्हीं के प्रभाव के कारण 8 सीट कांग्रेस जीती। और ये चुनाव जब 2018 का हुआ तब ये बात एकदम क्लियर कर थी कि आप टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए। अब हम अगर भारतीय जनता पार्टी से इस इलाके की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े नेता होते हैं रामविचार नेताम जी, जो रामानुजगंज इलाके से आते हैं, रामसौद पेकरा जी प्रतापपुर से आते हैं, जो गहिरा गुरु के जो बेटे थे, जो शुरू में भाजपा में थे, अभी कांग्रेस के एमएलए हैं, चिंतामणि महाराज जी, और एक बड़े नेता हुआ करते थे गणेशराम भगत जी, जो पूर्व में मंत्री थे। तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं का जो इलाका है, तो आज हम शुरू करते हैं अंबिकापुर सीट से ही। अंबिकापुर सीट 40,000 वोटों से टीएस बाबा जी जीते, लगातार तीसरी बार जीते। वो फिर से चुनाव जीत रहे हैं। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो आप बात अलग है कि वो नहीं लड़े या वो इस्तीफा दे दे मंत्रिमंडल से 2.5 साल वाले फॉर्मूले में नाराज होके, तो क्या समीकरण बनेगा ये देखना है। और एक बात और बता दूं आपको कि हो सकता है, मेरे को जो लगता है कि टीएस बाबा शायद इस बार चुनाव ना लड़े, लेकिन अगर हाईकमान मनाता है या कोई बात उनके सामने शर्त रखते हैं जिसको मान ले तो बात अलग है। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं आदि बाबा, उनके भतीजे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पे भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, आप जाके खुद पता कर लीजिए। मैं गया हूं, मैं पता किया हूं, पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी से मैं वाकिफ हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो टिकट तो देगी। और राज सिंह जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, 3 बार लड़े, 3 बार हारे। तो अब वहां पे जो टिकट बेमन से जो मांग रहे हैं, आलोक दुबे जी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं। राजेश अग्रवाल जी व्यापारी वर्ग के हैं, आपका कॉमर्स जो व्यापारियों का जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, बड़े व्यापारी हैं। और विद्यासागर सिंह जी, ये 3 नाम मेरे को पता चलता है कि 3 भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि अंबिकापुर सीट कांग्रेस के खाते में 3 बार से जा रही है, और टीएस बाबा अगर चाहेंगे तो यह सीट वापस कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब उससे एक लगी सीट है, बड़ा नाम है, जो मेरे को विशेषण में बोलना था, अमरजीत भगत जी। अमरजीत भगत जी, ये इनको पहली बार टिकट स्वर्गीय अजीत जोगी जी दिए। ये यूथ कांग्रेस के राजनीति करते थे, युवा नेता थे। तो इनको सीतापुर से, उरांव समाज से आते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि सीतापुर सीट से आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। एक दूसरा, वहां पे उरांव समाज का ही चुनाव जीतता है। तो अमरजीत भगत पुनः लड़ेंगे, कांग्रेस की टिकट कटने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इस इलाके में कद्दावर नेता है जिनका नाम है गणेशराम भगत जी। वो वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो मेरे इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, आप भयंकर टक्कर होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, जुदे परिवार और पूरा वनवासी कल्याण आश्रम अगर साथ दे दिया तो यहाँ पे भयंकर उलटफेर आपको देखना पड़ेगा सीतापुर सीट से। ये आप मान के चलिए कि गणेशराम भगत जी लगभग चुनाव लड़ने के लिए सीतापुर से तैयार हैं। हाँ, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये रहा कि वो जब मंत्री थे तो आखिरी में उनका, आपके जो जसपुर के राजा थे जुदेव जी,
उस परिवार से कुछ खटपट हुआ, इसलिए उनकी राजनीति बीजेपी से थोड़ा पटरी से उतरी। बीच में वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े, खैर वो बात खत्म हो चुकी, वापस भाजपा में आ चुकी है। तो अगर गणेश राम भगत जी को सीतापुर से टिकट मिलती है तो आप नोट कर लीजिए, अमरजीत भगत लड़ाई में फंस गए। अब अगर गणेश राम भगत जी को टिकट नहीं मिली तो कौन? तो वहां पे एक जनपद में एक संजय सिंह जी हैं, जनपद के सीओ हैं, उस इलाके से, उनकी एक पत्नी है, वो टिकट की दावेदार हैं। और एक बंशीधर उरांव जी हैं, बंशीधर उरांव एक बड़ा नाम है, उरांव समाज से हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और एक देवनाथ साय हैं, इनका संबंध बहुत अंदर के आपके जो गांव एरिया है उनसे जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों का इनको वरद हस्त है। अब ये देखना ही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है। मेरे को तो लगता है कि गणेश राम भगत जी वापस बड़े नेता के रूप में टिकट पाएंगे और दमदारी से सीतापुर का आपको चुनाव लड़ने को मिलेगा। अब इसी सरगुजा जिले की जो तीसरी सीट जो अंबिकापुर से लगी हुई है वो है लुंड्रा। लुंड्रा में आपके टीएस बाबा के परम भक्त डॉक्टर प्रीतम राम वो अभी विधायक हैं और टीएस बाबा जी के बड़े करीबी हैं, हर सुख दुख के साथी हैं। मेरे को नहीं लगता कि अगर टीएस बाबा चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनकी टिकट काट दे। मेरे को कहीं से नहीं लगता कि डॉक्टर प्रीतम राम की टिकट कट रही है या कोई तकलीफ है। मान लो ऐसी स्थिति बनती कि डॉक्टर प्रीतम राम को टिकट कांग्रेस नहीं देना चाहती, तो यहाँ पे एक महिला कांग्रेस की एक नेता है, महिला संगठन कांग्रेस से जुड़ी हुई है आपकी हेमंती प्रजापति। हेमंती प्रजापति के बारे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक आईएएस है टूलिका प्रजापति, ये उनकी माता है और इनके जो पति हैं वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं प्रवीण प्रजापति। देखिए प्रजापति कहने से लोगों के दिमाग में आता है कि पिछड़ा वर्ग समाज से, नहीं, ये पिछड़ा वर्ग समाज से नहीं है, ये आदिवासी समाज से हैं। प्रजापति सरगुजा में आदिवासी समाज में आता है। तो प्रीताराम, डॉक्टर प्रीताराम के अलावा कांग्रेस से एक बड़ा नाम आप मान सकते हैं, वो है महिला हेमंती प्रजापति जी। अब मान लो बीजेपी सर आपको टिकट देना है, तो चूंकि ये सीट अंबिकापुर से जुड़ी हुई सीट है, तो यहाँ पे विजयनाथ सिंह पूर्व में भी प्रत्याशी रहे, गौड़ राजा है, गौड़ राजा है विजयनाथ सिंह जी, पहला नाम तो वही है, वो टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में जो आपका जो सरगुजा जिला, आपका जो रामानुजगंज बलरामपुर जिला, आपका जो सूरजपुर जिला, यहाँ पे आपके गौड़ समाज, उरांव समाज, आपका कंवर समाज बहुत बहुतायत में है। तो क्या विजयनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाएगी? अगर विजयनाथ सिंह जी प्रत्याशी नहीं बनते तो उनको मनाना पड़ेगा। तो फिर जो अंबिकापुर के मेयर रहे हैं, बड़ा नाम है प्रमोद मिंज जी, जो ईसाई कंवर है, उस ईसाई उरांव समाज से आते हैं शायद, वो एक टिकट मांग रहे हैं। और एक आपको याद होगा सांसद थे कमल भान सिंह, युवा नेता है, वो भी लुंड्रा से टिकट मांग रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के गौड़ राजा विजयनाथ सिंह टिकट देती है कि अंबिकापुर के मेयर प्रमोद मिंज जी को देती है कि अपने पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी को देती है। यहाँ पे भी टीएस बाबा ही चुनाव लड़ेंगे। तो सरगुजा जिले की ये 3 सीट का अध्ययन आपके सामने में रखा। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि सरगुजा संभाग में टीएस बाबा का रुख ही तय करेगा कांग्रेस के भविष्य को। अगर वो कांग्रेस को साथ नहीं देते हैं तो कांग्रेस का भविष्य बहुत खतरे में है, बहुत बुरी स्थिति में है। अपने आप बीजेपी को फायदा मिलेगा और अगर हाईकमान उनको समझाने में कामयाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः परेशानी उठाना पड़ेगा पूरे सरगुजा संभाग में। और खासकर इस इलाके में आपसे सबसे निवेदन है कि आपको ये सभी मेरे जितने विश्लेषण आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया कर लिंक को ओपन कर आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आपका जबरदस्त समर्थन, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना जबरदस्त समर्थन, इतना जबरदस्त प्रेम आपको मेरा मिल रहा है, जिसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद बोलूं तो भी कम है। लेकिन ये तो मेरा कर्तव्य है कि आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं।
आपको शुक्रिया बोलूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल से बने रहेंगे, मेरे को ताकत देंगे, मेरे को समर्थन देंगे, मेरे को प्रेम देंगे, मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।